नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर क्षेत्र के ज्योतिसर गांव पहुंची है। यहां हमने सुखविंदर जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 2 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं सुखविंदर जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर गांव में। यहां पे हमें पता चला कि जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक असहाय परिवार के लिए सहायता सामग्री लेकर के पहुंची है। मिलाते हैं परिवार से और जानते हैं परिवार को ऐसे असहाय परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितना सहारा लग पाया है। इनको पहले के मुकाबले अब कितनी राहत इस परिवार को मिली है। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बच्चे साधु नहीं लेकिन संत जैसे आचरण वाले होंगे। वो ना तो हिंसक होंगे ना लोभी। उनका लक्ष्य होगा ज्ञान, ध्यान और सेवा। ये है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया नवयुग का मनुष्य। अब सतयुग सिर्फ एक विचार नहीं, अब हर आत्मा खुद अनुभव कर रही है कि वो बदल रही है। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में अब तुम पढ़ नहीं रहे, बल्कि तुम अब जी रहे हो सतयुग। दर्शकों, आइए मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन? सुखविंदर है जी। सुखविंदर बहन जी, जो सहायता सामग्री आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो प्राप्त हो रही है, इससे कुछ सहारा लगा परिवार को? हाँ जी, बहुत सहारा लगा जी। कितना सहारा लगा बहन? जी महसूस नहीं आंदा भी, मतलब भाई कहीं है कि नहीं। अब एक जो मेन रीढ़ की हड्डी थी संत रामपाल जी महाराज, उसका पूरा एक तरह से कहें तो उसका फ़र्ज अदा कर रहे हैं। तमाम वो सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो टीम आती है आपके पास, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो आते हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति, परिवार के प्रति? ठीक है जी। अपने परिवार की तरह रखते हैं? हाँ जी। बहन जी, आप हमें ये बताएं, जो अभी आपने इनको कॉल किया, कब कॉल किया? जी 2 बजे कराया था जी। आज ही कॉल किया? हाँ जी। आज ही आ गए? हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि कोई किसी सामान का अभाव था या परिवार में कोई संपन्न हो गया था कोई सामान? आटा चावल आपके पास कुछ बचा था? हाँ जी, थोड़ा बच रहा है। चावल बच रहे हैं, आटा बच रहा है जी। 1-2 दिन पहले कॉल किया आपने? घर जा रहे थे जी बच्चों के लिए छुट्टियों में, इसलिए। अभी आप परसों ही आए जी। तो आपने आके देखा कि सामान अभी कितना बाकी है? हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं कुछ सामान बिल्कुल ही संपन्न हो गया था? ना जी। बहन, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? आप बहुत अच्छा है जी, वो गरीबों की सुन रहा है जी। ऐसे समय में आपका सहारा बने जो। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? संत राम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो गरीबों की सुनते हैं। देखिए दर्शकों, ये थे परिवार के मुखिया के विचार और एक बुझे हुए चेहरों पे मुस्कान लाती हुई अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर,
कितनी बार संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता सामग्री प्रदान की जा चुकी है? आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने जो बहन है इनके लिए दूसरी बार ये राहत सामग्री भेजी है जी। सर, इस बार संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार क्या क्या सहायता सामग्री में सामान इस परिवार को प्रदान करने वाले हो, एक बार दर्शकों को रूबरू कराएं। जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने जो खाद्य सामग्री परिवार के लिए भेजी है उसमें आप दिखा सकते हैं 25 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, सरसों का तेल है 2 लीटर, प्याज है 5 किलो, 5 ही किलो आलू हैं, 2 डिब्बे हैं सूखे दूध के अमूल के बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कंपनी के, दाल चना है, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, चना काला है, धनिया है 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है, 1 किलो अचार है और टाटा नमक है 1 किलो, टाटा की चाय है अग्नि, ये डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ जिसे बोलते हैं घड़ी का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो और ये 4 नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की, जो दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं घर में चीज़ें जो सभी सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजी हैं जी। सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेज दी गई हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं इस परिवार को दी जा चुकी हैं? जी, अभी दूसरी बार इस परिवार के लिए जो है सामग्री पहुंची है। पिछली बार जो बहन ने कुछ कापियाँ, किताबें, वर्दी की मांग की थी, जूतों वगैरह की, तो सतगुरुदेव जी ने फिर वो भी तुरंत यहाँ पर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार पहुँचाई थी बहन के पास और आज ये दूसरी बार खाद्य सामग्री आई है जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और जगत कल्याण के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा एवं मकान जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं मनुष्य की, वो सभी ऐसा है परिवार जो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के पास जिनकी प्रार्थना जाती है सभी को प्रदान कर रहे हैं। हजारों परिवार ऐसे हैं जिनको सतगुरुदेव जी पक्के मकान, पक्की छतें बना करके दे चुके हैं, जो कहीं ना कहीं भय के साए में जी रहे थे। कभी दीवारों की तरफ देखते थे तो कभी छतों की तरफ देखते थे, कभी भय रहता था कभी आज छत ना इसकी गिर जाए, कभी दीवार ना गिर जाए, उनको अपने जीवन की भी चिंता बनी रहती थी। ऐसे परिवारों को जिनका कोई सहारा नहीं था, जो कहीं से भी बिल्कुल असक्षम थे वो कार्य करने के लिए, सतगुरुदेव जी ने न केवल उनको पक्की छतें दी बल्कि घर में प्रयोग होने वाला सारा सामान भी खरीद करके सहारा दिया, चाहे वो पंखा हो, चाहे बर्तन हो, चाहे बिस्तरे हो, चाहे मंजे, बेड, जो भी हो, कुर्सी में जो भी उस परिवार की ज़रूरत थी, अलमारी सहित सब कुछ उस परिवारों को दिया है। इसके अलावा लाखों परिवार हैं आज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्नपूर्णा मुहिम से लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके सतगुरुदेव जी ने इलाज भी कराया है। और जब पूरे हरियाणा प्रांत में बाढ़ आई हुई थी पिछले दिनों, तो सतगुरुदेव जी ने प्रत्येक गांव को मोटरें व पाइपें दी, जिसके मतलब कि पंचायत ने जितनी भी मांग की, किसी ने 20,000 फुट पाइप, किसी ने 30,000 फुट पाइप, मोटरें, जो सिलसिला आज भी जारी है और आज लगभग ये संख्या बढ़ करके 1,000 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा काफ़ी जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत है, वो अपनी अपनी समस्या लेकर के भी सतगुरुदेव जी के सिर चरणों में पहुँचते हैं प्रार्थना लेकर के। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो किला जफरगढ़ बिल्कुल धनाना धाम के आसपास ही गांव है, वहाँ की बहनें, माताएं और जो भाई हैं वो पहुँचे थे पेयजल की समस्या को लेकर के, तो सतगुरुदेव जी ने उसका निवारण कर दिया, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कराई। और भी बहुत सारी जगह पर सतगुरुदेव जी ने पेयजल की व्यवस्था कराई है, वहाँ पर जो है फ़िल्टर लगवाए हैं, पानी के RO लगवाए हैं, जिससे कि पूरे गाँव को पीने का पानी मिला है। फिर जो भी प्रार्थना बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के सिर चरणों में करता है, चाहे वो बेटियों के लिए लाइब्रेरी बनवाने का काम हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान बनवाने का काम हो, स्कूलों में मिट्टी भराव का कार्य हो, बहुत सारे ऐसे कार्य जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने करवाए हैं। इसके अलावा भी समाज कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए और मानव कल्याण के लिए अनेकों कार्य सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। जो सबसे मुख्य कार्य है वो है भक्ति मुक्ति का, जो मार्ग बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने चलाया है। आज के दिन पूरी पृथ्वी पर केवल संत रामपाल जी महाराज ही ये मार्ग चला रहे हैं।
जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है उसी प्रकार के नशे मांसाहार का त्याग करके एक साफ स्वच्छ समाज का हिस्सा बन जाता है। सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसे रमैनी बोलते हैं। ब्लड कैंप लगवाए जाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण कराए जा रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी कर रहे हैं। और सतगुरुदेव जी के जो आश्रम हैं, जो भी हमारे बेसहारा भाई बहन बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे हैं, उनके लिए एक वरदान है। वहाँ पर वो रह कर न केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपितु जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है भक्ति मुक्ति का जो मार्ग है उसको अपना करके सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को भी सफल बना रहे हैं जी। सर, जितने भी कार्य आपने गिनवाए हैं ये तो एक तरह से सतयुग के लक्षण हैं। जैसे सतयुग में हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि सतयुग में ऐसे होता था कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता था। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज ही तमाम वो कार्य कर रहे हैं। जो भी दुख जो पीड़ित है किसी भी कष्ट से, वो कष्ट संत रामपाल जी महाराज के पास लेकर के जाते हैं, तमाम वो कष्ट हर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ऐसे में तो कलयुग में सतयुग की स्थापना कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जी बिल्कुल, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस समय पृथ्वी पर जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब हैं वो स्वयं आए हुए हैं सतगुरुदेव जी के रूप में। और जब भी परमात्मा आता है तो वो परमेश्वर, तो देखिए परमेश्वर वाले काम ही क्या करते हैं। उनकी शक्ति से, उनकी दया से ऐसा वातावरण, एक माहौल बन जाता है जिससे कि एक ऐसा साफ और स्वस्थ समाज तैयार होता है जिसमें कि नशा होता है, ना रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मांसाहार, ये दहेज जो भी है सब प्रथाएं वो स्वयं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से, उनकी दया से। और आज जो कार्य कभी हम सुना करते थे कि कभी ऐसा हुआ करता था, वो सतगुरुदेव जी ने धरातल पर करके दिखा दिए हैं। आज इस कलयुग में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आशीर्वाद से सतयुग की शुरुआत हो चुकी है जी। सर, जो महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, संत रामपाल जी महाराज का इस महान मुहिम को चलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी चाहते हैं कि प्रत्येक उस परिवार को जो असहाय है और ज़रूरतमंद है उसको रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें मिलें, और इससे समाज के अंदर आपसी सहयोग की, भाईचारे की भावना पैदा हो। सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। ऐसे हमारे गुरुदेव जी का उद्देश्य है। सर, इस महान मुहिम का अन्नपूर्णा मुहिम, इस महान मुहिम की कंडीशन भी है कोई? जी बिल्कुल, जिस भी ज़रूरतमंद परिवार को ये खाद्य सामग्री मिलती है, फिर उस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह का कार्यकर्ता पाया जाता है, फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने वाली जो सहायता है उस परिवार की बंद हो जाती है जी। सर, धन्यवाद। ठीक है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, हम फ्लैक्स के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनकी आपूर्ति के लिए एक आम व्यक्ति को संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। फिर भी वो तमाम वो सुविधाएं अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। दर्शकों, ये तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके आदेश अनुसार उनके शिष्यों के माध्यम से हर उस परिवार तक पहुंचाई जा रही हैं जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महान है संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने इतनी महान मुहिम को चलाया। महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी जरूरतमंद परिवार के पास अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब